अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना थर्ड लेक्चर देखते हैं और क्योंकि हमने नेटवर्क के कुछ बेसिक रूल्स देख लिए थे, तो अब हम मूव करेंगे टुवार्ड्स काली लिनक्स की तरफ। हम तमाम तर चीज़ें लिनक्स के ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चाहिए, क्या चीज़ें। तो मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट आपके पास 8 टू 12 जीबी आपके सिस्टम में रैम होनी चाहिए, क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। जो भी हैकिंग करेंगे वो हम विंडोज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे और तमाम तर स्क्रिप्टिंग हम जो लिखेंगे, तमाम तर जो हम टूल्स को यूज़ करेंगे वो लिनक्स के अंदर, काली लिनक्स के अंदर करेंगे हम लोग टूल्स को यूज़। और अपनी ये वाली जो विंडो है, देखिए ये मेरी कोर विंडो है। अब इस पे मेरी ड्राइव्स का डेटा है। अगर आप को मैं यहाँ पर दिखाऊं कि देखें मेरे पास जो ड्राइव्स इंस्टॉल्ड हैं, सिर्फ मेरी हार्ड ड्राइव, उसके अंदर मेरा बहुत सारा डेटा मौजूद है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट में कि देखें मेरी ड्राइव्स का आपको अंदाजा होगा कि मेरे पास जो है वो बहुत ज्यादा डेटा है। अब ये इतना ज्यादा डेटा मैं कभी भी लॉस करना नहीं चाहूंगा कि इतनी ज्यादा पार्टीशन है मेरे पास कंप्यूटर के अंदर। तो कोई ऑलमोस्ट मेरे पास कोई 10-11 टेराबाइट का डेटा है। अभी कुछ ड्राइव्स मेरी हिडन के ऊपर हैं, लेकिन मेरे पास कोई 10-11 हज़ार जीबी का डेटा मौजूद है इस पीसी के अंदर। और ये जो पीसी की कॉन्फ़िगरेशन है ये मैंने आपको दिखाई थी, कोर i7 6 जनरेशन का जो है वो आपका पीसी है। के सीरीज का प्रोसेसर है जिसमें 20 जीबी मेरी रैम इंस्टॉल्ड है। तो कम से कम आपकी 8 जीबी से 12 जीबी रैम होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको जो है वो कर पाएंगे। अच्छा, अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, एक अलग से विंडो चलानी है, तो उसके लिए हम टूल्स को यूज करते हैं। या तो हम विंडोज का अज्योर, या फिर हम ओरेकल का वीएम वर्चुअल बॉक्स, या फिर मेरा और तमाम तर हैकर्स का हाईली रिकमेंडेड जो है वो वीएमवीआर वर्क स्टेशन प्रो। ठीक है, 17 मेरे पास फुल लाइसेंस्ड है, क्योंकि यहाँ यूके के अंदर अगर मैं परचेज करके नहीं चलाऊंगा तो मेरे ऊपर ऊपर जो है वो पेनल्टी लग जाएगी। अब पाकिस्तान के अंदर तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क पे हम पायरेटेड कॉपीज को यूज नहीं कर सकते। इस वजह से जो है वो मेरे पास तो लाइसेंस है, लेकिन लाइसेंस अब लोग परचेज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको मशवरा दूंगा फ्री में जाके कहीं से डाउनलोड कर लें, कहीं पर भी। या फिर ये है कि डार्क वेब के अंदर ये $1 से $2 के अंदर आपको लाइसेंस वाला मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से भी कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर जिसका कांटेक्ट ना हो, ना कर पाए, वो फिर मुझसे रब्ता करे इंशाल्लाह। फिर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं उसके लिए मैं उसको ये जो है डार्क वेब से परचेज करके दूंगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि फ्री में हो जाए पहले। चलें, इसको इंस्टॉल ये मैंने आपको बता दिया। तो हम नॉर्मली अपना ओपन करते हैं ब्राउजर, यहाँ पर गूगल टाइप करते हैं। मैं आपको जरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं वीएम वेयर वर्क स्टेशन 17 प्रो। ठीक है, हमने लिख दिया। अब ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो प्रो वर्जन आपका चलेगा नहीं, क्योंकि ये यहाँ से आपको परचेज करना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से $150 को ये 1 साल के हैं, जो कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बहरहाल आप फ्री वाला देखने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज मैंने आपको बताया डार्क वेब से आपको इजीली मिल जाएगा। $1 से $2 के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाएगा, अगर फ्री आप नहीं ढूंढ पाते तो। इंस्टॉल मैंने करके रखा हुआ है पहले ही। और इसमें आपने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करने हैं। एक विंडोज 7 है जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है। बाकी विंडोज एक्चुअल जो है वो मैं आपको जो है वो लिनक्स का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब हमें लिनक्स का चाहिए, बैकअप चाहिए, तो वो भी हम यहीं से जाते हैं, गूगल पे जाते हैं और करते हैं काली लिनक्स डाउनलोड। और यहाँ पर देखें काली .org एक जो है वेबसाइट है इनकी ऑफिशियल, यहाँ से करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ कि अगर वीएम वर्चुअल मशीन के लिए करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके जो आपने इंस्टॉल किया है मेरा हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि मैं इसके ऊपर जब बहुत सारे टूल्स को और बहुत सारे एसेसरीज को, हार्डवेयर को कनेक्ट करूंगा, तो ये जरा थोड़ा मुश्किल करते हैं कनेक्ट होने में। हाइपर वी हो गया, ये हो गया, एज्योर हो गया, ये थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम करते हैं। तो इस वजह से हो सकता है फिर आप लोगों के पास भी प्रॉब्लम आए। इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ से कर लें इसका जो है वो VMware का। अगर आप इंस्टॉलर करना चाहते हैं तो ये इसका इंस्टॉलर मौजूद है यहाँ पर। ये इसके कुछ ओल्ड वर्जन भी होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर आपका इंस्टॉलर यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अलबत्ता मैं जो यूज करूंगा वो फुल
क्रैक्ड वर्जन है, मतलब यहाँ से आपका 2 3 ढाई 3 4 जीबी का होगा। मेरे पास जो है अप्रोक्सीमेटली 15 टू 17 जीबी का मेरे पास जो है वो काली लिनक्स का वर्जन है, जो कि फुल क्रैक्ड है और उसमें बिलियन ऑफ स्क्रिप्ट्स मौजूद हैं, जो कि आपको अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये वर्जन है, रशियन वर्जन है। ये इसके ऊपर वेबसाइट है, देख लें, इस वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी $5 का मेरे ख्याल में शायद बेचते हैं। आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अकाउंट बना के $5 का। लेकिन ये है कि इसके अंदर बिलियन ऑफ स्क्रिप्ट्स आपकी मौजूद होंगी। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, ये वाला वर्जन है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला वर्जन है, इसमें आपकी बिलियन ऑफ स्क्रिप्ट्स आपकी मौजूद है। ये रशियन में वर्जन है, हम इसको इंग्लिश में इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ कि अपना टाइम बचा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी स्क्रिप्ट इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, मुझे इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेंगी। और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं हैकिंग के जो मैं यूज करूंगा तो हो सकता है काली लिनक्स के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम करे मेरे पास। तो अगर आप फ्री वाला यूज करेंगे तो जो उनका है तो उसमें बहुत सारी चीजें इंस्टॉल नहीं होंगी आपके पास, ठीक है। वो आपको इंस्टॉल या तो करनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी, कुछ परचेज पेड होंगी और इस तरह के टूल्स। लेकिन यहाँ पर इन रशियन से मैंने नेगोशिएशन करके बाय किया। तो ये अभी मैंने बाय नहीं किया, 1 साल पहले मैंने बाय किया है, आई थिंक 2023 के अंदर। तो 2023 के अंदर, हाँ। तो इसमें ये है कि मुझे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी मिल गई हैं और मैं जब इसको इंस्टॉल करूंगा तो मुझे किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने यहाँ से न्यू मशीन की, वर्चुअल मशीन आपने देखा, इंस्टॉलर मैंने अपना सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया। अब ये पूछ रहा है कि आपका कौन सा इंस्टॉलर है, तो मैं इसको जरा करता हूँ लिनक्स के ऊपर। और लिनक्स के ऊपर हम देखते हैं इसमें काली लिनक्स जो है वो आपका इसमें काली लिनक्स नहीं होता। तो हम डेबियन को सिलेक्ट करते हैं, डेबियन 5 को, डेबियन 6, डेबियन का जो करंट वर्जन होगा, हम डेबियन को सिलेक्ट करते हैं और करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। मशीन का नाम देते हैं काली और लिनक्स, ठीक है। और ये है क्रैक, मॉन्स्टर क्रैक इसको कहते हैं, मॉन्स्टर क्रैक। इस वजह से मैं ये यूज कर रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि इसमें पहले ही बहुत पाइथन की स्क्रिप्ट और मतलब कि जो पॉसिबिलिटी है आपकी लिनक्स के अंदर, हमें जो चीजें चाहिए इंस्टॉल करने के लिए, वो तमाम तर चीजें इसमें पहले ही मौजूद है, ठीक है। तो इस वजह से मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि जो है मैं ऐसा वर्जन इंस्टॉल करूं 2 जीबी का, जिसके ऊपर फिर मैं मेहनत करके 50 जीबी का डेटा उसमें डाउनलोड करूं। इस वजह से ये है कि हम हमारा तो टाइम बचता है, लेकिन ये है कि आप कर सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होती होगी कि जिस तरह स्पाइडर जो है वो फॉर्म स्पाइडर है, या इस तरह के और बहुत, जैसे टिनी आई है, इस तरह के अगर मैं बहुत सारे वर्जन्स को अगर मैं करूंगा तो वो फिर आपको प्रॉब्लम होगा कि सर ने ये कहाँ पर किया, किस तरह ये, क्योंकि आपके पास वो टूल्स ओपन नहीं होंगे। क्योंकि जो चीज इंस्टॉल नहीं होगी वो इंस्टॉल, अब एक एक चीज को मैं इंस्टॉल अगर करने मतलब कि बैठ गया बहुत ही तरीके से, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि ये सीरीज महीनों की सालों के अंदर चली जाएगी, क्योंकि इतनी सारी चीजों को जो है वो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते जो है। इस वजह से हम इसको नॉर्मली जो है हम जो यूज करते हैं वो आपका क्रैक्ड वर्जन, और इस तरह के हम देखते हैं कि कोई हैकर हमें अपना वर्जन बना के दे दे, जिसने बहुत सारी मेहनत, अब उसकी भी जाहिर सी बात है मेहनत लगी होगी इतनी सारी चीजें करके फिर कंपाइल करना इस चीज को। तो इस वजह से, तो बहरहाल ये है कि आप लोग मेरे साथ साथ रहिएगा। जो भी है देखें, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज है, हम इंग्लिश के ऊपर जाएंगे डेफिनेटली। अब ये स्टेप्स हैं देखने वाले, सेलेक्ट योर लोकेशन में तो यूनाइटेड स्टेट्स रखता हूँ इसको, और हमेशा रखता हूँ कि इस वजह से कि अमेरिकन कीबोर्ड मिलता है हमें, और यूके के कीबोर्ड के अंदर, ब्रिटिश कीबोर्ड के अंदर आप देखेंगे थोड़ी सी चीजें मुख्तलिफ होती हैं। मैं सिर्फ आपको ये दिखाता हूँ, फिर मैं बीच में स्टॉप कर लूंगा, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे का होता है इंस्टॉल करने का। क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि ये मॉन्स्टर क्रैक वर्जन है इसका काली लिनक्स का, तो अनफॉर्चुनेटली टाइम इतना कंज्यूम होता है। मैं रियल मशीन के मेरे पास ऊपर है, कोर आई 9 की मशीन है मेरी,
जिसके ऊपर मैं रियल एनवायरनमेंट के अंदर जब काम करता हूँ तो उस मशीन के अंदर सिर्फ एक 256 जीबी की एसएसडी लगी हुई है जिसपे ये इंस्टॉल्ड है और कुछ भी नहीं है। तो इस मशीन के ऊपर तो मैं कभी भी ऐसे डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी बैकअप सपोर्टिव, इसके अंदर मैंने आपको बताया 11 से 12 टेराबाइट का मेरा डेटा है। तो इस वजह से, लेकिन जब मुझे प्रैक्टिकल करना होता है तो फिर कोर i9 का मेरे पास एक और सिस्टम मौजूद है 11 जनरेशन का, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ जो भी प्रैक्टिकली और काम होता है हमारा ऑफिशियली जो भी होता है। लेकिन मैं उस पर आपको नहीं सिखा सकता क्योंकि मैंने आपको, आप लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे, इतनी बड़ी हैवी मशीन भी नहीं होगी, तो हम इस पे काम करेंगे। और विंडोज 7 इस वजह से कि जब हम अटैक करेंगे, स्टार्ट करेंगे अटैकिंग, तो विंडोज 7 विंडो 10 इसके ऊपर मैं इंस्टॉल कर लूंगा बाद में। लेकिन फिलहाल मैंने सिर्फ विंडोज 7 इंस्टॉल करके रखी हुई है। आप यहाँ पर और मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो सिंपल देखें, सिर्फ इसका जो है कैली लिनक्स के इंस्टॉलेशन देखें, मैंने आपको बता दिया। अगर आप जाएंगे यहाँ पर इस वेबसाइट से तो आप यहाँ से इनसे परचेज कर सकते हैं। नेगोशिएशन करके $10 से ये स्टार्ट करते हैं या 20 से, लेकिन $5 तक ये आपको दे देंगे क्रैक्ड वर्जन। तो उसमें आपको तमाम तर चीजें जो बाहर से अगर हम एक एक करके लेने जाएं तो आप के बहुत सारे पैसे उसमें बचते हैं। ये सिंपल बात है बस, और कोई मसले वाली बात नहीं। और वो जब हम लेने जाएंगे एक एक टूल, तो वो एक एक टूल आपको अंदर से $3, $5, $10, $20 का आपको मिलेगा, क्योंकि ऑफिशियली हम कुछ टूल उसके फ्री हैं, कुछ जो जिस तरह मैंने एक प्रोग्राम लिखा है ब्रूस फोर्स अटैक का, तो सिंपल बात है कि देखें वो तो मैं फ्री में नहीं दूंगा किसी को भी, मतलब कि आप तो स्टूडेंट से आपकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, फुल नेम हमने यूजर नेम फुल नेम डिफाइन कर दिया, यूजर नेम ऑफ अकाउंट भी काली है इसका, पासवर्ड हम लोग रख लेते हैं 123। पासवर्ड आप लोग रख लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं पासवर्ड असल में भूल जाता हूँ यार, इस वजह से आई एम रियली सॉरी कि जो है मैं पासवर्ड 124 ही रखता हूँ। और ये तो वैसे ही मेरी मशीन जो है वो VMware के अंदर चल रही है जिसपे कोई अटैक नहीं होगा मुझे पता है, तो इस वजह से चलें कॉन्फ़िगर करते हैं। डिटेक्ट करेगा ये डिस्क को आपकी। ये 2-4 स्टेप हैं देखने वाले जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद इंस्टॉलेशन पे चला जाएगा, फिर मैं पास कर दूंगा वीडियो, फिर जहां से स्टार्ट होगा मैं आपको वीडियो में फिर कंटिन्यू आपको मैं कर दूंगा। ये पार्टीशन असल में ये बनाना, अच्छा पार्टीशन जब आपके पास ऐसे आएगी तो आपने गाइडेड यूज फॉर इंटायर डिस्क के ऊपर रख के इसको कंटिन्यू करना है, जो मैं स्टेप दिखा रहा हूँ उसी स्टेप को लेके चलना है, अदरवाइज अपनी कोई भी चीज को आपने नहीं करना। ऑल फाइल इन द वन पार्टीशन रिकमेंडेड फॉर द न्यू यूजर, हमने इसी पे क्लिक करनी है, अदरवाइज हम कर सकते हैं आगे जाके भी। उसके बाद याद रखें इसको यहीं पर रखना है कि फिनिश द पार्टीशन द राइट चेंजेस, हमने कंटिन्यू करना है। अब ये पूछ रहा है कि राइट द चेंजेस द डिस्क, ये जो है आपका ऑप्शन नो पे होता है, इसको यस पे करके और फिर आपने नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, ताकि आपकी पार्टीशन की जो है वो आपकी हार्ड ड्राइव की पार्टीशन बना देगा। अब ये इंस्टॉलेशन चलेगी और ये इंस्टॉलेशन मेरे ख्याल में कोई 1 से 1.5 घंटे अकॉर्डिंग टू द पीसी वेरी करता है, क्योंकि ये बैकअप बहुत बड़ा है। अगर आप नॉर्मल बैकअप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ये होता है कि मोस्टली आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो आपकी, अगर आप VMware का इंस्टॉल करेंगे, जस्ट मैंने आपको जो दिखाया था यहाँ पर, मैंने आपको यहाँ पर काली डाउनलोड पे जो दिखाया था, तो ये तो आपका डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं होगा। ये जो आपका इंस्टॉलर वर्चुअल मशीन है ये आपका इंस्टॉल नहीं होगा, ये डायरेक्ट आपका काम करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इंस्टॉलर पे जाते हैं तो इंस्टॉलर पे आपको इसी तरह इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरा मशवरा यही है कि थोड़ी मेहनत से बचने के लिए आप लोग उसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा वर्जन का। ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है वर्चुअल मशीन का, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन हिडन आते हैं, ये हिडन कर देते हैं, जस्ट फॉर बेसिक लर्नर्स के लिए होता है ये। ठीक है, तो मतलब ये है कि वो जो काली बिल्कुल स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं है, विंडो इंस्टॉल नहीं कर रही, 2 GB की रैम है, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, उनके लिए इन्होंने ये ऑप्शन दिया है। अदरवाइज ये है कि हम तो इंस्टॉल करते हैं इस चीज को, और रिकमेंडेशन तो मेरी तरफ से तो यही है कि फुल क्रैक को इस्तेमाल करें। अदरवाइज मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताता हूँ कि बहुत सारी चीजें वर्क नहीं करेंगी उसमें, फिर ये आप, क्योंकि मुझे मैसेजेस देखें अभी भी बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, आप बेसिक करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, देखिए हर अब बंदा अपने अपने तरीके से चीजों को करवा रहा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज हैं, आप बेसिक, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज 20-22 मैसेजेस मेरे पास वक्त पड़े हैं जिन्होंने कहा है कि सर आप ठीक जा रहे हैं, इसी तरह हमें समझाएं। अब मैं नहीं समझाता, नहीं दिखाता, ये भी नहीं करता,
ना ही आपको मैं यहाँ से बताता कि यहाँ से आपको ये फुल क्रैक वर्जन मिलेगा। तो देखें सिंपल पर ये ज्यादती करने वाली बात है। जो चीज है मैंने आपको बता दी। अब अगर कोई फाइंड ना कर पाए इस चीज को, तो देखें मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से आपको परचेस करके दे सकता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर वो नहीं करते, नहीं मानते या कोई भी चीज अगर किसी को भी, अदरवाइज तो फ्री वाली आप यूज करेंगे, काम करेगी। लेकिन अभी स्टार्टिंग पे नहीं, जब हम 3-4 लेक्चर आगे चले जाएंगे, फिर जो मैं आपको स्क्रिप्टिंग और जो मैं अटैकिंग के टूल्स यूज करूंगा, तो देखें वो आपके लिनक्स के अंदर नहीं होंगे। मतलब सिर्फ सिंपल बात ये, वो आपके पास नहीं होंगे इंस्टॉल, वो मेरे पास होंगे। तो फिर ये है कि स्टूडेंट सफर होते हैं कि ये आपने कौन सा टूल इस्तेमाल किया, हम कैसे इसको इस्तेमाल करें। अब जब आप उसको परचेज करने जाएंगे, अगर वो किसी जैसे हैकर वन वाले हैं, तो हैकर वन वाले बहुत ही ज्यादा महंगे टूल्स बेचते हैं, देते हैं। तो इस तरह, लेकिन किसी अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये हैक वन वाले हैं, अगर इन्होंने लेके रखे होंगे और इन्होंने अगर कोई अपना कंपाइल किया है आपका स्ट्रक्चर, कोई भी मतलब कि आपको जिसको हम कर्नल कहते हैं, कर्नल अगर इन्होंने कोई कंपाइल किया हुआ है लिनक्स का, क्योंकि लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम तो फ्री एंड ओपन सोर्स है, कोई भी कस्टमाइज कर सकता है, तो वो ज्यादा बेहतर है उसको यूज करना कि खुद से मेहनत करना बहुत सारी चीजों के ऊपर। उससे बेहतर यह है कि दूसरों की मेहनत से फायदा उठाना। ठीक है। इसी तरह मैंने आपको कहा कि ये रिकमेंडेड है, अगर इंस्टॉल हो जाता है तो जबरदस्त। अदरवाइज ये है कि ये भी डार्क वेब पे मैं आपको वेबसाइट फिर मैं आपको बता दूंगा, जहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं उनसे जाके। तो तमाम तर चीजें ये आपने देख ली। अब मैं इसको वीडियो को जरा पॉज करता हूँ और फिर मिलते हैं जब ये इंस्टॉल पे कोई भी ऑप्शन नया दिखाती है तो। अच्छा, तो देखें ये मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है अभी। इसमें कुछ चीजें ये पूछ रहा है जो कि हमें इंस्टॉल करनी है ऑफिशियली। अगर आपने करनी है ये लाजमी तौर पर, हम इसको टिक करते हैं जीनोम को, केडीए प्लाज्मा को, लार्ज डिफॉल्ट सिलेक्शन एवरीथिंग के ऊपर करके हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब जरा वेट करते हैं अब इसके इंस्टॉल होने का, क्योंकि अब ये टाइम लेगा। ठीक है, ये नोट्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद भी। अच्छा, इसने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया बेसिकली इस ऑप्शन के ऊपर आने में, क्योंकि ये टाइम लेता है, मैंने आपको बताया था। अब ये कह रहा है कॉन्फ़िगरिंग जीडीएम। जीडीएम का मतलब है डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले मैनेजर। इसका क्या रखना है आपने, तो जीडीएम, लाइट डीएम एंड एसडीडीएम। तो नॉर्मली हम GDM3 को यूज करते हैं। इससे ग्राफिकली जो है वो आपका डिस्प्ले मैनेजर है, ग्राफिकली डिस्प्ले मैनेजर 3। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये पैकेज दोबारा इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सा इंस्टॉल करेगा, बहुत ज़्यादा इंस्टॉल हो गया है, थोड़ा सा इंस्टॉल करेगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो है वो लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें। जी, तो हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये फाइनल जो है आपका ऑप्शन आता है इसमें इंस्टॉलेशन के बाद। ये कह रहा है कि इंस्टॉल द जीरप बूट लोडर। बेसिकली ये जीरप इसको बोलें, आप ग्रब इसको बोलें। जो है ये एक बूट लोडर है। बेसिकली ये काली लिनक्स के अंदर होता इंस्टॉलेशन होती है कि अगर आप ड्यूल बूट करना चाहते हैं अपनी ही विंडो, मतलब के हार्ड ड्राइव के अंदर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक ही हार्ड ड्राइव के अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली उसके लिए ऑप्शन होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है। तो हम इसको येस पे ऑप्शन करके और इसको क्लिक करते हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इंटर डिवाइस मैन्युअली, आपने मैन्युअली ग्रब को इंस्टॉल करना है या फिर आप डेव और एसडीए के फोल्डर के अंदर आप इसको इंस्टॉल करें जो बाय डिफॉल्ट होता है। हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। अब ये इंस्टॉलेशन सिर्फ ग्रेप बूट लोडर की हो रही है और आप देखेंगे विद इन 1 मिनट के अंदर ये आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आपको इस पे ज़रा लॉग इन करके दिखाता हूँ। ये देखें इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। पासवर्ड रीसेट सेटिंग्स, पासवर्ड की और यूजर्स की सेटिंग कर रहा है, फिनिशिंग द इंस्टॉलेशन। और इसमें पासवर्ड मैंने 1234 रखा था और जो है यूज़र नेम काली था मेरा। ठीक है, आप अपनी अपनी मर्जी से रख सकते हैं कोई भी। जस्ट मैं आपको रूट पे जाके इसकी इंस्टॉलेशन के बाद मैं आपको इसके कुछ टूल्स और अंदर दिखाना चाहता हूँ कि कितनी ज़्यादा इसमें जो है वो चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट जो होंगी इसमें वो इंस्टॉल आपकी उसमें पेज पे शो नहीं होती, जो पाइथन की और स्पेशली C++ की और रूबी की, जो इसके अंदर एक बंच है जो हैकर्स ने
बहुत बड़े-बड़े हैकर्स जो हैं उन्होंने जो अपने टूल्स बनाए हैं क्रैक के लिए, तो वो टूल्स इसके अंदर जो है वो प्री इंस्टॉल्ड हैं। तमाम तर चीज़ें, कुछ रूबी की फाइल्स होती हैं, कुछ पाइथन प्रोग्रामिंग के जो है वो स्क्रिप्ट लिखे हुए होते हैं। इंशाल्लाह वो हम देखेंगे बाद में जाके। लेकिन फर्स्ट ये था कि हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए और इसको हम एक दफ़ा ज़रा रन करके देखें। तो अभी ये टाइम देखते हैं कितना लेता है। वैसे टाइम लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर 2-4 मिनट ये ले लेता है तो मैं इसको ज़रा पास कर लेता हूँ और फिर नेक्स्ट आपको मैं ज़रा अच्छा, ये इस प्रोसेस के ऊपर आ गया कि अभी ये रिबूट होगा। इंस्टॉलेशन देखिए मेरी कंप्लीट हो चुकी है लिनक्स की, और ये अभी रिबूट की तरफ जा रहा है। इसने 1-2 मिनट ले लिए, लेकिन ये कि ये अभी रिबूट होगा। अब तमाम इसने फाइल सिस्टम जो टेम्पररी तौर पर माउंट किए थे उनको अनमाउंट करके और ये फिर रिबूट की तरफ जाएगा और फिर ग्रब के ऊपर आ जाएगा। ग्रब भी कह सकते हैं या जी रब कह सकते हैं इसको बेसिकली। चलें, बहरहाल ये देखते हैं कि देखिए ये ग्रब का जो है वो आपका बूट सेक्शन है काली लिनक्स के ऊपर। हम इसको ओके करते हैं और अब देखें आप इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ें इसमें हमें मिली हैं पैकेज के अंदर। और बाकी तो हम जब काम करते जाएंगे तो मैं आपको स्क्रिप्टिंग दिखाता जाऊंगा। अच्छा, स्क्रिप्ट जो ज़रूरी होगी वो तो मैं लिखूंगा, लेकिन जो यूज़ करूंगा हो सकता है वो आपको आपकी लिनक्स के अंदर ना मिले। ठीक है, उसकी वजह मैंने आपको पहले ही बता दी है कि मैं जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ वो वर्जन की मैंने आपको तमाम तर चीज़ें, तमाम तर हकाइक बता दिए। हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर वो चीज़ें अवेलेबल ना हो, तो ये है कि वो फिर अवेलेबल नहीं होगी तो वो पर्टिकुलर काम आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास ये वर्जन नहीं होगा जो वर्जन मैं यूज़ करने वाला हूँ इसके ऊपर। इसमें बाकी तमाम तर चीज़ें मैं बताऊँगा। अब जो स्क्रिप्ट और जो फाइल हमने गिटहब से डाउनलोड करनी है वो तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। कुछ नेसेसरी चीज़ें इसमें और भी करनी पड़ेंगी हमें, लेकिन पैकेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें हमें बाहर से जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेंगी। इस वजह से ही जो तमाम तर यूज़र्स हैं वो इसको इंस्टॉल करते हैं। ये पहली दफ़ा स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। और दूसरा ये कि मैंने इसको अपने सिस्टम की 12 जीबी रैम दे रखी है, 10 जीबी बल्कि रैम दे रखी है। मैं इसको वापस जो है वो 4 जीबी पे लेके आऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी इंस्टॉलेशन के लिए दी थी। देखें यूज़र आ गया काली, इसको ओपन करते हैं। पासवर्ड 1234 जो मैंने नॉर्मल पासवर्ड रखा था, ठीक है, उसी के ऊपर देखें ये आपका ओपन हो गया। तो अभी इसको देखते हैं हम। फुल स्क्रीन के ऊपर जाते हैं ज़रा, फुल स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या क्या पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देता है। तो ये देखें बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लुक है। वैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो लुक तो यही आएगा क्योंकि ऑफिशियल यही वॉलपेपर होते हैं। असल में यहाँ पर शो एप्स करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप देखते जाएं, ये इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं ये आपको नहीं मिलेंगी। और इसके अलावा भी जो है वो स्क्रिप्ट है जो आपको नहीं मिलेगी, मतलब स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। हम ज़रा रूट में जाते हैं, यहाँ से इसको ओपन करते हैं और मैं रूट का भी पासवर्ड एक दफ़ा चेंज कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ सूडो और SU करता हूँ सुपर यूज़र। कह रहा है कि काली लिनक्स का पासवर्ड दें। अच्छा, पासवर्ड टाइप होता है, लेकिन ये जो है आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको नज़र नहीं आएगा पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड टाइप होता है। और पासवर्ड को जो है वो हमेशा वहां से किया करें जो नमपैड से नहीं, ऊपर उसके जो कीबोर्ड के ऊपर जो बटन होते हैं। देखें ये रूट के अंदर आ गया अभी मेरा। पहले ये काली यूजर के अंदर था, अब ये रूट के अंदर आ गया। तो रूट पर जाने के लिए सूडो SU का मतलब होता है सुपर यूजर। तो सुपर यूजर पे क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशंस होती हैं, तो इस वजह से अब हम सूडो और PSWT हम करेंगे, PAPASSWT हम करेंगे, ठीक है। नया पासवर्ड वो कह रहा है कि आप नया पासवर्ड दे दें। अब मैं इस पे अपना नया पासवर्ड जो है वो इंटर कर दूंगा, ठीक है। तो अब नया पासवर्ड मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। एग्जिट करता हूँ इसको, ये एग्जिट हो गया। अब मैं इसको करता हूँ सूडो
SU। तो फिलहाल तो ये आ गया क्योंकि ये लॉगिन था, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जब हम इसको करेंगे तो ये आपका अपने दूसरे वाले पासवर्ड से आएगा जो मैंने पासवर्ड यहाँ पर चेंज किया है इसका। तो ये थी इंस्टॉलेशन, इसको देख लें। अब तमाम तर काम हमारे इसी के ही अंदर होंगे जो मैंने आपको ये बताई है। जो हो ये बहुत सारी देखें इसके अंदर, बल्कि इससे और ज्यादा आपको जो है इसके अंदर आपको टूल्स मिलेंगे और बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम जल्द कनेक्ट करेंगे। जब तक आप लोग इसको इंस्टॉल कर लें और फिर मुझे बताएं।